हाय ऑल, वेलकम बैक। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब पक्का मजा आ रहा है आपको। और अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जो हम अचीव करना चाहते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी तक एक प्रॉफिट परसेंटेज कितना हमको प्रॉफिट होगा उसका एक हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था। और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये भी देखा कि एक्यूरेसी का आरआर पे क्या इम्पैक्ट है, आरआर और टोटल ट्रेड्स मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका यहाँ वहां हम लोगों ने देखा था। और लास्ट हम लोग जो पहुंचे थे वो ये डिसीजन पे कि क्या हम पैरेलल ट्रेड्स ले सकते हैं, क्या कितने ले तो कितने ले, तो उसका एक हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब है कि टोटल ट्रेड कितना ले रहे हो, इसका स्टॉप लॉस और ये हो। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा पोर्टफोलियो जो है, मेरा जो पोर्टफोलियो अमाउंट है वो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 1 लाख रुपीज है मेरे पास। 1 लाख रुपीज है जो मैं टोटल इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मेरे को 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं एक बोल सकता हूँ कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट जो बोलते हैं ना कि एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट इन अमाउंट मतलब प्रॉफिट अमाउंट ही बोलता हूँ मैं, कि जो मेरा प्रॉफिट का अमाउंट है दैट इज व्हाट, दैट इज मेरा कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था इनटू मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, राइट ना। ये वाला जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसके साथ मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा टोटल रिटर्न मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपया था और मेरे को 20% रिटर्न मिल रहा है तो मेरे टोटल पोर्टफोलियो पे सिर्फ 20,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर यहां तक। अभी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हमको चेक करना पड़ेगा पैरेलल ट्रेड के साथ। क्यों? क्योंकि अपना फॉर्मूला ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू टोटल ट्रेड और ये सब कुछ। मैं ये पीछे का अभी थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट टोटल ट्रेड कितने ले रहे हो। लेकिन अगर हम टोटल ट्रेड ज्यादा ले लें, ज्यादा लेने के लिए हमको करना पड़ेगा पैरेलल ट्रेडिंग। तो पैरेलल ट्रेडिंग एक सिंपल अगर हम फॉर्मूला करें कि पैरेलल ट्रेडिंग इज व्हाट, ये जो है अपना टोटल ट्रेड उसमें जो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मेरा जो पैरेलल ट्रेडिंग को मैं P.T बोलता हूं कि पैरेलल जो ट्रेड्स ले रहा हूं वो अगर मैं 4 ले रहा हूं, मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो पहले जो 1 लाख रुपए होता था वो डिवाइड बाय 4 ट्रेड्स में हो जाएगा, तो अभी 25,000 ही हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मेरा डिवाइड हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है ऑन टोटल पोर्टफोलियो, तो आपका प्रॉफिट अमाउंट जो टोटल पोर्टफोलियो पे है वो अभी आप बोलोगे, इसको ऐसा बोलो कि भाई मेरा पैरेलल ट्रेड का इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू मेरे टोटल ट्रेड्स। बट पैरेलल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, तो पैरेलल ट्रेड का जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ये है कि टोटल इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाय आपके कितने पैरेलल ट्रेड है इनटू आपके टोटल ट्रेड्स। इनडायरेक्टली आप देखोगे तो आपका आउटपुट यही रहना है कि आपके पास टोटल कैपिटल कितना है, उसके बेसिस पे आपके सीक्वेंशियल ट्रेड कितने ले रहे हो, इट इज द ओवरऑल अमाउंट। पैरेलल ट्रेड का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। वापस रिपीट करता हूं, पैरेलल ट्रेड का कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है, आपका जो टोटल पोर्टफोलियो साइज है उसका तो डिपेंड करेगा कि आपके पास टोटल कैपिटल कितना है। अभी आप 1 लाख रुपए लेके आओगे, आप बोलोगे मैं पैरेलल ट्रेडिंग करूंगा मतलब एक साथ ज्यादा ट्रेड्स लूंगा मल्टीपल, तो मेरे को ज्यादा पैसा रिटर्न में मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगा ना। आप जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे उसकी जगह पे 20,000 ही करोगे। तो ओवरऑल जब आप पोर्टफोलियो देखोगे तो आपका कोई फर्क नहीं रहेगा। तो फिर कंसर्न है कि पैरेलल ट्रेडिंग करें क्यों, पैरेलल ट्रेडिंग हमको करना ही क्यों है अगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उसका आंसर है तुम्हारा एक्यूरेसी के ऊपर। थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। सपोज कंसीडर कर लो कि आप एक साल में 20 ट्रेड ले रहे हो, सीक्वेंशियल ट्रेड है, मतलब एक ट्रेड खत्म हुआ उसके बाद दूसरा ट्रेड। भी आप समझ लो उसमें से 10 गुड हो गए 10 बैड हो गए, मतलब आपकी एक्यूरेसी क्या हो गई 50%। 50% इज योर एक्यूरेसी। आप लोग यहां तक हो मेरे साथ, ठीक है। अभी कंसीडर कर लो इसमें से सिर्फ आपके जो ये आपके 20 ट्रेड्स थे उसमें से सिर्फ आपके 2 ट्रेड खराब हो गए। आपकी एक्यूरेसी क्या हो गई, आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 10 आपके सिर्फ 2 ट्रेड एडिशनल खराब हो गए, तो आपकी एक्यूरेसी अभी क्या हो गई 8 डिवाइड बाई 20, 8 ही गुड ट्रेड बचे ना। आपकी एक्यूरेसी डायरेक्टली ये आ गई 40% के आसपास। सॉरी 8 नहीं, 10 गुड डिवाइड बाय, हाँ बराबर, आपकी एक्यूरेसी डायरेक्टली 40% के आसपास आ गई।
सोच लो सिर्फ 2 ट्रेड खराब हुए, मतलब एक साल में आप 20 ट्रेड ले रहे थे, मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो गए या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया या कुछ भी हो गया, तो विद इन जस्ट 2 ट्रेड, आपका जस्ट 2 ट्रेड पे आपकी एक्यूरेसी इतनी गिर गई। अभी आप बोलोगे यार ये तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोगों को पैरेलल ट्रेडिंग करना पड़ेगा। पैरेलल ट्रेडिंग में क्या होगा, सपोज कंसीडर कर लो इंस्टेड ऑफ 20 ट्रेड हम लोग 40 ट्रेड लेते हैं, 40 ट्रेड में आपके 20 गुड 20 बैड हो गए, बराबर ना। नाउ आपके पास एक एडिशनल कंफर्ट हो गया कि जब जाके आपके 4 ट्रेड्स बेकार हो गए, आपके 4 ट्रेड्स खराब हो गए, तब जाके आपका एक्यूरेसी खराब होगा। पहले सिर्फ 2 ही ट्रेड में आपका एक्यूरेसी हिल जा रहा था, राइट। अभी आपको थोड़ा कंफर्ट है कि 4 ट्रेड्स में आपका एक्यूरेसी हिलेगा, 4 ट्रेड्स खराब हो गए तब जाके आपका एक्यूरेसी 40% होगा, सही है ना। जितने ज्यादा ट्रेड उतने आपके गलती के चांसेस होने के बावजूद भी आपका एक्यूरेसी थोड़ा रहेगा। ये वही है ना ओवर द पीरियड ऑफ, मतलब जैसे मैं बोलूं कि आप एक ही बार अगर आप कॉइन टॉस करोगे आपकी प्रोबेबिलिटी 50% है, राइट। नहीं, गलत, आपकी प्रोबेबिलिटी है 0% या 100%, इट्स नॉट 50%। आप या तो हारोगे या जीतोगे, लेकिन आप उसी कॉइन को मतलब 1000 टाइम टॉस करते रहोगे तो आपकी एक्यूरेसी फिर ऑलमोस्ट 10 to 50% आ जाएगी। मतलब आप कंटिन्यूस जीतोगे या फिर कंटिन्यूस हारोगे, लेकिन अगर आप 1000 या 10,000 सैंपल देखोगे तो आपकी वो एवरेज आती जाएगी। तो आपकी एक्यूरेसी बरकरार रखने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक्यूरेसी ठीक तरह से मेंटेन रहे, उसके लिए आपको पैरेलल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो पैरेलल ट्रेडिंग करे तो कितनी करे, कितने ट्रेड्स में पैरेलल करो। पैरेलल ट्रेड का वो बात तो एक पैरेलल ट्रेड का जो आपको करना है उसका मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया है, मैं आपको इसको पीटी लिख देता हूं। पैरेलल ट्रेड इक्वल टू आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, सॉरी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, उसको आप ऐसे डिवाइड करो 1 प्लस RR इंटू एक्यूरेसी। याद है ये सिस्टम फैक्टर जो हम लोगों ने यहां पे किया, वो -1, मतलब मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, ये वाला जो पार्ट है उसको आप रिवॉर्ड टू रिस्क से डिवाइड कर दो। अभी आप बोलोगे रिवॉर्ड टू रिस्क क्यों, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड्स था वो हमने बताया ऐसे कि वो डिपेंड करते हैं कि आपका कितने डेज के अंडर में टारगेट या स्टॉप लॉस अचीव हो जाएगा, राइट है ना। हम लोगों ने बोला था कि 10% का अगर मेरा टारगेट है, 10% का टारगेट अचीव करने के लिए स्टॉक कितने दिन का, मतलब स्टॉक वॉलेटिलिटी के बेसिस पे मेरे को डेज पता चलेंगे कि 20 डेज के अंदर वो 10% अचीव कर रहा है। जो मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो 250 डिवाइड बाय 20 हो रहे थे, आपको याद हो तो। मेरा नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो आरआर के ऊपर डिपेंडेंट है, मेरा पैरेलल ट्रेड है वो भी मैंने आरआर के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। रीजन इसका थोड़ा और समझने का ट्राई करते हैं। कंसीडर कर लो कि भाई मैंने सोचा कि भाई मेरा आरआर जो है मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस के बेसिस पे, वो मैं कंसीडर कर रहा हूं कि 10% डिवाइड बाय 5% में कर रहा हूं कि ये इतना होना चाहिए। अगर मैं पैरेलल ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा हूं तो सोचते हैं कि सीक्वेंशियल ट्रेड, अगर एक साल में मेरे को 20 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे क्या जो 10% तक मूव करेंगे, तो मैं बोलूंगा हाँ मिल सकते हैं कि 20 स्टॉक्स में ढूंढ सकता हूं कि जो 20% का स्पाइक या 5% नीचे जा सकते हैं, और ट्रेड में बोलता हूं कि 20 डेज लग सकते हैं। लेकिन जब मैं पैरेलल ट्रेडिंग पे आता हूं, अगर मैं इसको ज्यादा बड़ा करना चाहूं, सपोज मैं बोलूं कि भाई मेरे को 100 स्टॉक्स करना है, मतलब 5 टाइम्स मेरे को पैरेलल, एक साथ 5 स्टॉक्स में पैरेलल ट्रेडिंग करनी है। अगर मैं पैरेलल ट्रेडिंग में 100 स्टॉक्स ढूंढूंगा तो हाँ पॉसिबल है कि आप 100 स्टॉक ढूंढ पाओगे जो 10% का अपसाइड मूव दे सके। क्या आप 100 स्टॉक्स ढूंढ पाओगे एक साल में, मतलब हर महीने में आपको 8 ट्रेड लेने हैं, क्या आप कर पाओगे हर महीने में 8 ट्रेड जो आपको 10% मूव दे सके? लगा ना प्रॉब्लमेटिक। तो क्या आइडियल होना चाहिए, तो आइडियल के लिए मैंने ये फॉर्मूला एक निकाल दिया कि आइडियल तुम रखो कि तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को डिवाइड कर दो ये वाले के साथ। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं एक्यूरेसी एक गिनूं कि मेरा एक्यूरेसी कंसीडर कर लो कि मेरा एक्यूरेसी 50% है, मेरा आरआर क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 जो हमने पहले देखा था, लेकिन हम बोलते हैं कि 2 का आरआर है। व्हाट इज द पैरेलल ट्रेड आई कैन टेक, वो हो गया 2 डिवाइड बाय आपका हो गया 1 प्लस 2 इंटू एक्यूरेसी जो आपका हो गया 0.5 -1, तो ये आपका हो गया 2
डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इज 3, 3 इंटू 1.5 माइनस 1, ये आपका हो गया 2 डिवाइड बाई 0.5। मतलब आप 4 पैरेलल ट्रेड लो, आप एक साथ 4 पैरेलल ट्रेड लो, डिपेंड्स ऑन योर एक्यूरेसी, ऑन योर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, सही है ना। तो अभी आप 4 पैरेलल ट्रेड लोगे, अब जाके आपका जो भी ओवरऑल ट्रेड होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा, वो सब कुछ अच्छा है। दिस इज द आइडियल पैरेलल ट्रेड यू शुड टेक। अब आप बोलोगे यही है क्या, मेरे को 10 लेने लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड है। मतलब आप एक छोटा सा समझ सकते हो कि नाउ मुझे, अगर मेरा 20 डेज में स्टॉक्स ढूंढ रहा है जो मूव हो रहा है 10%, मतलब मेरा 250 डिवाइड बाई 20, 12 बार में सिक्वेंशियल ट्रेड कर सकता था। पैरेलल ट्रेड में मेरे को सिर्फ 48 ट्रेड्स ढूंढने, मतलब मंथ में सिर्फ 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अभी 4 स्टॉक्स मेरे 20 डेज में 10% या फिर स्टॉप लॉस, दोनों में से एक हिट होने चाहिए। तो ये मैं ढूंढ पाऊंगा क्या? तो ये थोड़ा पॉसिबल है। फिर इससे ज्यादा ढूंढना या नहीं ढूंढना वो अपनी अपनी कैपेसिटी पे है, बट दिस इज एक आइडियल। अभी आप बोलोगे इससे कम करना है तो भी आपकी मर्जी, क्योंकि पैरेलल ट्रेड का ओवरऑल इस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। आप जितने पैरेलल ट्रेड लोगे, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ही डिवाइड होता जाएगा। मतलब अगर आप 4 पैरेलल ट्रेड ले रहे हो तो 1 लाख डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 25,000 आपको पर ट्रेड डालने हैं। आप बोलोगे नहीं मेरे को 2 ही पैरेलल ट्रेड लेना है, तो आप 50,000 इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपको भरोसा है आपकी एक्यूरेसी पर। जैसे समझते हैं कि मैं कंसीडर कर लो कि भाई आपकी एक्यूरेसी 100% है, आपकी एक्यूरेसी 100% है, मतलब आपका कोई फेल होने का चांसेस ही नहीं है। तो कितने पैरेलल ट्रेड लोगे? कितने पैरेलल ट्रेड लोगे अगर आपका फेल होने का कोई चांस ही नहीं है? सीधी सी बात है, मैं पैरेलल ट्रेड लूंगा ही क्यों? सिर्फ एक ही ट्रेड में घर बार बेच के डाल दूंगा, एक ही ट्रेड में मैं घर बार बेच के डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक्यूरेसी 100% है, मुझे पता है मैं सक्सेस होने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला क्या ये प्रूव करता है क्या? तो आपने देख लेते कि आरआर डिवाइड बाई एक्यूरेसी इज 100%, दैट इज 1। तो मेरा ये सिंपल फॉर्मूला हो गया 1 प्लस आरआर माइनस 1। तो ये क्या हो गया? आरआर डिवाइड बाई आरआर दैट इज इक्वल टू 1। पैरेलल ट्रेड का आउटपुट 1 आ गया। जो हम बोल रहे थे कि अगर मेरी एक्यूरेसी 100% है तो मेरे को एक ही ट्रेड लेने की जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो और ये क्या है उसके बेसिस पे। अभी आप बोलोगे मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, मेरे सिस्टम की एक्यूरेसी 30% ही है। अभी अपना गिनते हैं, 30 नहीं तो 40 ले लेते हैं। 40% मतलब 10 में से 4 बार सही हो रहा हो, मेरा आरआर 3 का है। आइडियली पैरेलल ट्रेड आपके होने चाहिए थे 3 डिवाइड बाई, मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, 4 इंटू 0.4 दैट्स 1.6 माइनस 1 तो दैट्स 0.6। 3 डिवाइड बाई 0.6 ये कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 5 या 50, हाँ 5। मैं 5 पैरेलल ट्रेड ले सकता हूं, मतलब लेना चाहिए आइडियली। क्यों? क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ऐसी है। अभी आप बोलोगे नहीं मेरे को तो एक ही ट्रेड के अंदर सारा डालना है, मेरे को पैरेलल ट्रेड एक ही लेना है, 5 से भी कम लेना है। ये हो गया तुम्हारा दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन 5 से कम लेना है। अगर आपका चांसेस है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है? सिर्फ 40%। मतलब कि आपके बैक टू बैक लॉस वाले ट्रेड अगर ज्यादा होने लगे तो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। आपके बैक टू बैक, क्योंकि 40% मतलब ये नहीं कि 6 के बाद सही होगा। अगर आपके बैक टू बैक 3-4 गलत हो गए तो आपका बहुत बड़ा वो मेंटल सेटमेंट आ जाएगा, सेटबैक आ जाएगा। तो इसलिए बेटर पैरेलल ट्रेड का हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, आरआर इक्वल टू, सॉरी पैरेलल ट्रेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आरआर और ये। अभी आप बोलोगे ग्रेटर देन कर सकते हो, फिर आप, मैं बोलता हूं कि यही रखो। आपका जो भी सिस्टम का एक्यूरेसी है उसके अकॉर्डिंग आप पैरेलल ट्रेड करो। एनीवे इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बट ये जस्ट एक गाइडलाइंस के लिए हम लोगों ने सोचा। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो तो जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हो तो ज्यादा ट्रेडिंग करो पैरेलल। लेकिन फिर ज्यादा ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपको पॉसिबल है कि आपको स्टॉक्स उतने मिले ही ना। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने का ट्राई करना। हम लोग एक बार समरी बोल देते हैं कि पैरेलल ट्रेडिंग का आपके टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न पे कोई इंपैक्ट नहीं है। ये एक बड़ी बात याद रखना, पैरेलल ट्रेडिंग का टोटल पोर्टफोलियो के आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन जो रहता है वो आपका रहता है कि कितना टोटल कैपिटल है। आपका कैपिटल डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि ट्रेड बढ़ा रहे हो। तो अगर ट्रेड नहीं बढ़ा रहे हो तो ये हो जाएगा।
लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो एक्यूरेसी हेल्प मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा, एक्यूरेसी को मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगा। ये हो गया आपका टोटल पैरेलल ट्रेड का कमाल। अभी हम लोग ट्राई करेंगे, ये ज्यादा सारा कॉम्प्लेक्स हो गया, एक बार वीडियो रिपीट करके वापस देखना। अभी सिर्फ एक ही चीज हमको समझनी है, वो ये है कि सपोज समझ लो मैंने 50 ट्रेड लिए एक साल में। 50 ट्रेड में पॉसिबल तो है नहीं कि मेरे 50 के 50 ट्रेड मतलब एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ही फॉलो हो। हालांकि हम हिस्टोरिकल डेटा देख के ले रहे हैं कि भाई 50% एक्यूरेसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको मिलेगी, बट ये पॉसिबल तो है नहीं। मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे बेड मार्केट चल रहा है 1-2 महीने से, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 25 ट्रेड आपने गुड एक्सेप्ट किए थे, उसकी जगह पे आपको सिर्फ 22 गुड ट्रेड्स मिले। 3 ट्रेड एडिशनल बेकार हो गए आपके, 3 ट्रेड आपके एडिशनल बेकार हो गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब अच्छा मार्केट रहेगा तब 25 की जगह पे आपको 30 ट्रेड भी गुड मिल जाएंगे। लेकिन क्या इंपैक्ट होगा मेरे प्रॉफिट पे? मेरे परसेंटेज ऑफ गुड ट्रेड चेंज हो गए, मतलब मेरी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी चेंज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आ सकता है। वापस बोलता हूं कि मेरी एक्यूरेसी का परसेंटेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पर एनम ठीक तो रहेगा नहीं, बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा, तो मेरे प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट आएगा वो हम समझने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा लग रहा है तो देखते रहिए। थैंक्स, बाय।